महाभारत प्रसंग के इस गढ़वाली गीत पर नाचते लोगों के उत्साह और उमंग को सलाम। सलाम इस बात के लिए कि कड़ाके की ठंड की परवाह नहीं करते हुए ये लोग अपने ठेठ पहाड़ी अंदाज में अपने लोग की बात में अपनों का साथ दे रहे हैं। ये नजारा है गाजियाबाद के इंद्रापुरम में शिप्रा मॉल के ग्राउंड का और मौका है कौतिक इंद्रापुरम 2021 के पहले आयोजन का। साहिबाबाद विधानसभा में रहने वाले उत्तराखंड मूल के लोग अब कौतिक के जरिए अपनी एकता और अखंडता का संदेश भी देने लग गए हैं। इंद्रापुरम में वैभव खंड शिप्रा मॉल के मैदान में पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति ने कौतिक कराने का फैसला लिया और फिर बहुत ही कम समय में शुरू हो गया 3 दिन का कौतिक, जो कि 17, 18 और 19 दिसंबर तक चला। कौतिक के भूमि पूजन से पहले सेंट्रल पार्क में पहाड़ी परिधानों में सजी महिलाएं जब शिप्रा मॉल के मैदान के लिए चली तो पहाड़ी वाद्य यंत्रों की धमक फिजाओं में गूंजने लगी। भूमि पूजन से पहले तमिलनाडु हेलीकॉप्टर में हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत अन्य सभी शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। भूमि पूजन में कौतिक इंद्रापुरम 2021 के संयोजक और बीजेपी के नेता सच्चिदानंद शर्मा पोखरियाल ने मुख्य आयोजनकर्ता का संकल्प लिया। इंद्रापुरम कौतिक 2021 बहुत ही सफल आयोजन हो रहा है और पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति का ये बहुत ही ऐसा कार्यक्रम है जिसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। बहुत बढ़िया यहाँ पे अपने कलाकार आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलाकार आए हुए हैं और चारों तरफ बहुत बढ़िया स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर हर तरह की सुविधा है और ये एक उत्कृष्ट कौतिक के रूप में से इसकी पहचान बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। कल और परसों ये चरम पे होगा। बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। आज जबकि वर्किंग डे था, फ्राइडे, तब भी लोग बहुत संख्या में देखने को आए, बहुत लोग आए देखने। 17 दिसंबर को कौतिक के पहले दिन का शुभारंभ राज्यसभा सांसद और महाभारत धारावाहिक में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली अदाकारा रूपा गांगुली ने दीप जलाकर किया। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा कि उत्तराखंड के लोग स्वभाव से ही उत्सव प्रिय होते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि प्रवास में भी पहाड़ के लोग अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं, अपनी पहाड़ी रीति रिवाज और तीज त्योहारों से जुड़े हुए हैं। गंगा गौमुख से उत्तराखंड से निकलती है और हम लोग अपने आप को गंगा पुत्र भी कहते हैं और कलकत्ता में जाकर गंगा सागर में मिलती है। आज उसी कलकत्ता की बेटी ये जो कौतिक है, आज मुझे लग रहा है ये अलौकिक संगम यहाँ हुआ है। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक यहाँ जो है इस मंच पर उपस्थित हैं और ये बहुत ही अलौकिक क्षण है और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। पर्वतीय न्यूज के देश विदेश में फैले हुए सभी दर्शकों को कौतिक इंद्रापुरम 2021 दिखाना हम अपना दायित्व समझते हैं। उत्तराखंड की कला और संस्कृति से अपने दर्शकों को रूबरू कराना पर्वतीय न्यूज की सांस्कृतिक पत्रकारिता की पहचान भी है। कौतिक का पहला दिन होने और बहुत कम समय में कौतिक आयोजित करने से मेले के पहले दिन लोगों के कम आने का अनुमान था। बावजूद इसके पहले दिन से ही कौतिक इंद्रापुरम 2021 में मेला देखने वालों का उत्साह काबिले तारीफ रहा।
जरा माठू माठू जरा माठू माठू जरा माठू माठू आणो पियर पहाड़े में गाड़ गधेरी देखला नगो ठंडो पानी पिला गाड़ गधेरी देखला नगो ठंडो पानी पिला खट मीठे का फला तुम जेठ बैसाख में खला। महानगरों में जो कौतिक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड प्रवासी लोगों को ये हमारा कल्चर, हमारे पहाड़ का खान पीन, दाल और हमारे पहाड़ के वस्त्र दिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा संदेश है हमारे, बहुत अच्छा है। ये कार्यक्रम होते रहे तो उत्तराखंड की संस्कृति बची रहेगी, कलाकारों का भी मान सम्मान बढ़ा रहेगा। हमारी जो जड़ें हैं वो एक्चुअल में है तो पहाड़ों से ही, हम चाहे दिल्ली रहे, बॉम्बे रहे, कहीं भी रहे, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारा वो है तो पहाड़ से ही। तो इस तरीके के जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो दिल को कहीं ना कहीं सुकून पहुंचता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 18 दिसंबर को मेले के दूसरे दिन कौतिक इंद्रापुरम 2021 में सुबह से ही दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी। मेला देखने आए लोगों ने उत्तराखंडी गीत संगीत का आनंद तो लिया ही, साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी भी की। पहाड़ी सामान के स्टॉल्स में स्टॉल नंबर 1 पर सियारा रिटेल्स के उत्पाद लोगों के खास आकर्षण का केंद्र रहे। पहले दिन की तरह ही कौतिक के दूसरे दिन भी उत्तराखंड के लोक संगीत पर दर्शक देर रात तक जमकर नाचते रहे। दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड से आए कलाकारों ने लोगों को शिप्रा मॉल के मैदान में पहाड़ की झांकी प्रस्तुत कर दी। माँ भगवती नंदा की कृपा से और हमारी मेहनत से हम अपने पहाड़ से जुड़े आज वे देवभूमि की कृपा से अपना घंजारी, उरखारी, कुटली, दथली और तिवारी, डंडियारी यूँ तो न बोला, यूँ पर आधारित गीत बना हुआ तो बहुत सुंदर हमारी संस्कृति ऐसा रह सकती और बच सकती। तीले धारो को मतलब जे कि वो बोली छे तीले धारो बोली ओ कै दिन बलवेल बाद बोली छे तीले धारो बोला। 19 दिसंबर यानी कि कौतिक इंद्रापुरम 2021 का आखिरी दिन
तीसरा दिन इस 3 दिवसीय आयोजन के हिसाब से सबसे अहम दिन रहा। मौसम का सबसे सर्द दिन भी लोगों के सैलाब को मैदान में आने से नहीं रोक सका। तीसरे और आखिरी दिन लोक कलाकारों को दर्शकों से रूबरू कराने का दायित्व आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल पर्वतीय न्यूज के संपादक प्रदीप वेदवाल को दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी प्रदीप वेदवाल अपने साहित्य और सांस्कृतिक अंदाज में एंकरिंग करते हुए कौतिक इंदिरापुरम 2021 को यादगार अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि कौतिक के तीसरे और आखिरी दिन वासुकी फाउंडेशन के अध्यक्ष PN शर्मा ने पूरे दिन के मेला स्पॉन्सर के दायित्व का निर्वाह किया। कौतिक की जितनी भी और टीम है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और इतना बड़ा पहली बार कौतिक का आयोजन हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा पहली बार हो रहा है। बहुत बड़ा कौतिक का आयोजन करा है। भगवान चाहे कौतिक बहुत आगे बढ़े हर साल। आज इंदिरापुरम कौतिक में जो प्रस्तुतिकरण मेरी रही, मैं सबसे पहले मीडिया के सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और पर्वतीय न्यूज का विशेष तौर से इनके माध्यम से हमारे जो गीत हैं जन जन तक पहुंचने का एक माध्यम है। और मैं एक बार पुनः समस्त आयोजक जो टीम है हमारी कौतिक इंदिरापुरम की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पर्वतीय जन कल्याण समिति इंदिरापुरम वालों का कि उन्होंने कौतिक उड़ाया 2021 का, और उसमें कलाकारों को बहुत राहत मिली। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि इसी तरह कलाकारों की रोजी रोटी चलती रहे और उनको भी सहयोग मिलता रहेगा। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये 3 दिन का कौतिक बहुत बढ़िया और सफल हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको राजी खुशी रखे। पहली बार उत्तराखंड प्रवासी जन कल्याण समिति ने इंदिरापुरम में कौतिक का आयोजन किया। कौतिक इंदिरापुरम 2021 आशा के अनुरूप ही बेहद सफल रहा। आयोजक कौतिक की सफलता को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड प्रवासी जन कल्याण समिति कौतिक इंदिरापुरम को आने वाले सालों में भी आयोजित करती है या फिर नहीं। सौरभ कपटियाल के साथ शिफाली गुसाई की रिपोर्ट।